नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके सामने संपूर्ण हथेली विश्लेषण करते हुए बहुत ही अच्छे चिन्ह और भविष्य का निर्माण होते हुए दिखाई दिया है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपके सामने रखी जाएगी, जिसमें सबसे पहले आते हैं आपके फिंगर के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करने जैसी आदतों को बतलाता है। क्योंकि शॉर्ट फिंगर में एक तुरंत काम करने की आदत, चुस्ती, स्फूर्ति और उत्साहित होकर निर्णय लेने की आदत ज्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए आप जैसे जातक हमेशा हौसला बुलंद या हिम्मती किस्म की प्रवृत्ति रखते हुए देखने को मिलते हैं। और शॉर्ट फिंगर में भी जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ थर्ड के कंपेरेटिवली स्ट्रांग हो जाए, तो इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर भी बिल्ड अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा इमोशनल सेंसिटिव टाइप का नेचर होता है, फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा सीरियसनेस भी देखने को मिलता है, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा प्यारा यहाँ पर होता है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग विजडम, एजुकेशन, नॉलेज भी काफी अच्छा और एक्सपीरियंसेस हर विषय में बहुत अच्छा गेन कर पाने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं। जब भी पहले फिंगर का झुकाव सैटर्न पे हो जाए, तो ये धर्म कर्म को एक साथ लेकर चलने की आदत देता है। इसलिए इस कंडीशन में ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति होना, थोड़ा सा भोले किस्म की प्रवृत्ति भी आना, दूसरों के साथ अन्याय नहीं होते देखना, यहाँ देखने को मिल जाता है। अब इन दोनों की स्ट्रेंथ जैसे जैसे समय के साथ बढ़ती है, जैसे कि अभी 41 एंड 2 का पीरियड आपका है, लेकिन 46 आप जैसे ही टच करेंगे तो यह कॉम्बिनेशन आपको पोजीशन, पावर और अथॉरिटी देने वाला है। इस कंडीशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट पे आप वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे और आपके कार्य में बहुत ज्यादा विकास होते हुए यहाँ इस तरीके से देखने मिलेगा कि हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हुए पाए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सैटर्न भी जब एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, तो जितना भी पास्ट एक्सपीरियंस है उसको एक्यूमुलेट करके प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपके वर्तमान जिंदगी में करवाना शुरू कर देंगे। और जुपिटर जो नॉलेज विजडम दे रखे हैं, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने के कारण प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने जैसे कॉम्बिनेशन अच्छे रहेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी रहने वाली है कि जहां आप फैमिली मैटर में उलझे या इमोशनल ट्रबल में इन्वॉल्व हो गए, या बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी आपके नेचर में देखने को मिला, जिसके बिहाव पर आप इमोशनल रिएक्ट ज्यादा कर रहे हैं, इमोशनल डिसीजन ही ज्यादा ले रहे हैं, तो आपको इमोशनल सेटबैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। इन्हीं कारणों से इसी पीरियड के इर्द गिर्द में आपकी डबल हार्ट लाइन कॉम्बिनेशन चल रहा है, जो इमोशंस, फीलिंग्स में लगातार डिस्टर्बेंस और फ्लक्चुएशन का कारक यहाँ पर होता है। तो थोड़ा इस बारे में आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, इनिशिएशन लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इस कंडीशन में खुद के नॉलेज विजडम से ही आप काम करेंगे, सुन सबकी लेंगे, करेंगे अपने खुद के बुद्धि विकास से ही काम, इसलिए हल्का सा गैप आया हुआ है। लिटिल फिंगर भी जब बाकी फिंगर की तरफ झुकती है तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, जिसके कारण किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस करने से फैमिली के लिए खासकर पीछे नहीं हटते हैं, और सभी तरह के रिसोर्सेज या कंफर्ट्स या सिक्योरिटीज फैमिली को प्रोवाइड करा सकने में सक्षम होते हैं। थोड़ा सा ये फिंगर शॉर्ट कैटेगरी में आ रहा है। मरकरी माउंट भी आपका डेवलप कुल मिलाकर के ठीक है, पॉजिटिव साइन यहाँ पर जैसे फिश सिंबल खासकर बन नहीं पा रहा है। अन्यथा ये कॉम्बिनेशन थोड़ा और भी स्ट्रॉन्ग हुआ तो रेगुलर इनकम या ग्रेट लेवल का इनकम आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, बहुत सारे अवसर इन्वेस्टमेंट्स के देना शुरू करेगा। इनिशिएशन, एक्शन, डिसीजन जैसी चीजें एक्यूरेटली वर्क करेगी, और इसके लिए क्या करना है वो आपको सजेस्ट व्हाट्सएप पे किया जाएगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं बड़ी अच्छी हैं, ये मित्रता पूर्वक स्वभाव देती है। जो व्यक्ति दूसरों के भावनाओं की कद्र करते हैं, दूसरों के हेल्प करने में कभी भी पीछे अपने आप को नहीं करते हैं, दूसरों के इमोशंस और सेंसेस को इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जिनकी अच्छी होती है हमेशा दूसरों के लिए, तो सीधी खड़ी रेखा होती है कि एटलीस्ट आप दूसरों को किसी तरीके से मदद कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आप सकारात्मक जरूर कर देते हैं दूसरों को। तो इसी कारण से दोस्त यार संगत जो है लंबे यहाँ पर टिकने वालों में से होते हैं, और आपका खुद का जो ओरा या नेचर है वो भी यहाँ पर पॉजिटिव रहने वाला रहेगा। तो इस तौर तरीके के कॉम्बिनेशन में हमेशा माइंड लाइन की स्ट्रेंथ बढ़ती है और लक लाइन का स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। माइंड लाइन यानी सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी, बुद्धिमत्ता, विवेक, ज्ञान, और भाग्य रेखा का यानी पुण्य एक्यूमुलेट होकर के अब वो सीधे के सीधे करियर में या मनी में या लाइफ में, डिजायर में, फुलफिलमेंट में हेल्प करेगा। तो इसलिए कभी भी अपने आप को नेगेटिव जोन में, वॉर जैसे कंडीशंस में या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आप इन्वॉल्व मत करिएगा, क्योंकि अंततः जिस भी तरीके का आपका सोच रहेगा, सकारात्मक या नकारात्मक, वही अंततः परिणाम आपको मिलेगा। फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी डेवलप नॉर्मल है। यहाँ पर वरी लाइन बहुत ज्यादा अवेलेबल हो रहा है, जिसके कारण ये सुख भोगने नहीं देगा और अननेसेसरी स्ट्रगल बनाए रखेगा।
तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान देना चाहिए और थोड़ा सा पॉजिटिवनेस से फ्री अपने आप को रखना चाहिए। इस तौर तरीके में जब भी आप जैसे जातक देवी माँ की आराधना शुरू करते हैं तो उस कंडीशन में शुक्र एक्सट्रीम बेनिफिशियल होना शुरू होते हैं, जिसमें कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी तो बढ़ता ही है। शुक्र यहाँ पर फैमिली इन्वायरमेंट और कंडीशन को, पार्टनर के स्वास्थ्य को और ओवरऑल लाइफ में सुख सुविधा संसाधन के लाभ या भोग को प्राप्त करने के योगों को बतलाते हैं। इतनी सारी आड़ी रेखा भोग भोगने नहीं देगी फिर, और बेफिजूल की भागादौड़ी बनाए रखेगी और कोई ना कोई संघर्ष फिर परिवार घर में बना ही रह जाएगा। तो जब देवी माँ की आराधना करते हैं या दान धर्म जैसी चीजें करते हैं तो हम शुक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि यहाँ के अनसर्टेनिटीज खत्म हो और फिजिकल एक्टिविटी से मार्स की एनर्जी इनहेंस हो सके। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जैसी यहाँ पॉजिटिव होने लगते हैं तो फैलेंजेस की एनर्जी और अच्छी होने लगती है, फिंगर के नोट्स की भी एनर्जी अच्छी होने लगती है, जो सिर्फ सटीकता को इंडिकेट करता है। लेकिन ये सटीकता बेफिजूल की भागादौड़ी, तनाव और बाधा जैसी स्थितियों को पूर्ण रूप से खत्म करने वाला होता है। इसी कारण से जब भी किसी के फर्स्ट फीलिंग्स पर आड़ी रेखा आती है तो इसे हाइपरटेंशन वाली लाइन कहा जाता है। और ये कॉम्बिनेशन है विल पावर का। तो क्या हो रहा है, इच्छा बल शक्ति कमजोर पड़ रही है बार बार बेफिजूल की चिंताओं के कारण से। अब यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में सेकंड फीलिंग्स पर भी आड़ी रेखा लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति और लॉजिक फाइंड करने के चक्कर में पूरी अपनी ऊर्जा का हनन करना, छीण कर लेना उसको बतला रहा है। यहाँ पर योग का साइन अभी बना नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करते हैं और एटलीस्ट किसी भी तरह के गॉसिप से या क्वेरल जैसी स्थितियों से और खासकर यहाँ पर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहते हैं तो यहाँ का यव ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगता है। ये यव इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस के साथ में मटेरियलिज्म गेन करने और स्पिरिचुअल ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि थंब या नोट्स जो फिंगर्स के भी होते हैं उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे माइंड और नर्व सिस्टम से होता है। सबकॉन्शियस माइंड का डायरेक्ट रिलेशन हमारे थंब से है। तो जहां चाह वहां रहा, जैसी सोच वैसी जिंदगी, और जिस तरीके का आंतरिक मन उस तरीके का बाहरी जीवन। तो ये कॉम्बिनेशन सिर्फ मेडिटेशन या पैशन, इंटरेस्ट फॉलो करने के माध्यम से या इन सब तरह के डिफिकल्टीज को दूर करने के माध्यम से होता है, फिर जाकर के अपनी जिंदगी अपने अनुसार डिजाइन कर पाते हैं। तो इस बारे में आप थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा। बाकी पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में आया है, जिसमें शारीरिक मेहनत के जो मानसिक मेहनत काफी अच्छे से हो पाती है। और इस तरह के पाम कॉम्बिनेशन को फायर एलिमेंट हैंड कहा जाता है। फायर एलिमेंट हैंड का सिर्फ एक तात्पर्य होता है जुनून, हौसला बुलंद किस्म की प्रवृत्ति, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, हमेशा आगे बढ़ने की चाहत। और लाइफ में सबसे ज्यादा अनसेटिस्फेक्शन सिर्फ एक कारण से आएगा कि लाइफ घिसी पिटी चल रही है, कोई अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ या फिर क्रिएशन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक वो होते हैं जो दूसरों को हिम्मत बल देते हैं, लेकिन आपको अपनी आपकी योग्यता या काबिलियत को लगातार बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस तरह के पाम स्किन को भी ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड, प्रैक्टिकल, लॉजिकल समय के साथ बनाता जाता है। अप्रोक्स 40 तक हर चीज में हाथ आजमा चुके रहते, 40s के बाद में जाकर के किसी एक चीज के एक्सपर्टीज के कारण एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी तो ये अच्छा करता ही है। मनी माइंडेड बनाता है, बहुत ज्यादा पैसा या पावर लाइफ में अट्रैक्ट करने के थॉट को ये बार बार डेवलप करता है। इसीलिए खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर ही काम करना पसंद होता है। थ्रिल, एक्साइटमेंट बहुत होती है हर विषय को लेके, इसीलिए कोई भी आपके इनिशिएशन, एक्शन, डिसीजन को जज नहीं कर सकता है। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातक बिजनेस में या हाई लेवल ऑफिशियल लेवल पे काम करते हुए या सेल्फ मेड प्रोफेशन में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं, जिसमें सारी की सारी पावर या अथॉरिटी एटलीस्ट आप जैसे जातकों के हाथ में हो किसी भी तरह का चेंजेस अप्लाई करने या अपग्रेडेशन करने के लिए। और हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पर ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज, डायबिटीज का प्रॉब्लम आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का भी, क्योंकि दिन रात किसी भी तरीके का प्रेशर लेने की आदत ही टॉक्सिसिटी के द्वारा हेल्थ इश्यू में आती है। तो थोड़ा इस पे भी आपको गौर करना रहेगा। बाकी अब एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। उसके लिए आते हैं पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं जुपिटर माउंट के विषय में कि ये माउंट आपका डेवलप बहुत अच्छा है। जब ये डेवलप होता है तो समय पर सही सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस मिल जाती है। एजुकेशन, नॉलेज अच्छा गेन कर लेते हैं। रिसोर्सेज की कोई भारी भरकम कमी नहीं होती और अर्ली एज में एक सक्सेस डेफिनेटली मिलता है इस तरीके के जुपिटर में। इसी कारण से यहाँ पर आपकी इतनी बड़ी प्रोग्रेस लाइन निकली है जिसे सक्सेस लाइन कहा जाता है। और ये रेखा एम्बिशियस डेफिनेटली लाइफ में बनाती है, पर अर्ली एज के सक्सेस को कंफर्म 100% कर देती है, जो अप्रोक्स 21 से 24 के मिड में आपने अपने एफर्ट्स के द्वारा गेन किया। इंडिपेंडेंसी भी आपके जीवन में अच्छी आई और क्वालिटी ऑफ लाइफ यहीं से इनहेंस बहुत अच्छी होना भी शुरू हो गई।
अब इसी के अतिरिक्त बाकी अब जितने फॉर्मेशन है इन सबका एक एक तौर तरीके का भविष्य निर्माण आप यहां समझ सकते हैं, एक एक तरह का भाग्य या योग्यता समझ सकते हैं, एक एक तरह का अवसर भी समझ सकते हैं। जैसे अगर यहाँ स्टार का साइन पूरा हो जाता है तो स्टार का सिर्फ एक ही काम होता है, वो भी जुपिटर के ऊपर में, कि ये पॉलिटिकल कनेक्शन दे दे। इस कंडीशन में जरूरी नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, लेकिन सिर्फ ऐसे लोगों से ही आपको उठना बैठना करा दे जो काफी अच्छे पावर को होल्ड करते हैं, ताकि सभी तरह के कार्य कॉन्टेक्ट रिलेशंस के द्वारा ही यहाँ पर फुलफिल हो जाएं, या फिर एटलीस्ट आपको साइड बाय साइड बहुत बड़े स्तर का सपोर्ट बड़े बड़े काम के लिए मिल सके। दूसरा, इस तरह के स्टार में किसी भी तरह के आर्ट क्रिएशन और खासकर विजडम टैलेंट के द्वारा एक्सट्रीम वेल्थ गेन करने का या फेम गेन करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो आता है। तो ये सब 46 और उसके बाद में देखने को मिलेगा। दूसरा है ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन, और ये बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं है, स्टार भी प्रोमिनेंट नहीं है। ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन में हमेशा पावर और पोजीशन गेन होती है, और इस कंडीशन में जैसे सोसाइटी से रिलेटेड काम है, एनजीओ या कोई यहाँ पर बड़ा ट्रस्ट है, ऐसे ही सोशल वर्क से रिलेटेड कार्यों में इन्वॉल्वमेंट को ये इनहेंस कर देता है, और किसी भी तरह के फील्ड में या सेक्टर में टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर विराजमान कर देता है कि अब आपके पास इतनी स्ट्रेंथ या पावर आ चुकी है कि आप दूसरों के साथ न्याय कर सकें। तो ये कॉम्बिनेशन प्योरली तीन चीजों के कारण आता है। पहला तो नॉलेज है ही सही, विजडम, जो इस साइन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा पुण्य यहाँ पर होता है, और तीसरा यहाँ पर तमाम तरह की योग्यता और एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है, इंपॉर्टेंट बात और प्रॉब्लम, कि ये साइन एक तो इंडिपेंडेंट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट बात है। और प्रॉब्लम ये है कि ये साइन जो है हार्ट लाइन पर डिपेंडेंट है। तो सपोर्टिव हार्ट लाइन ही क्यों ना हो, लेकिन हार्ट आपके इमोशन को, सेंसिटिविटी को और सेंसेस को यहाँ पर गवर्न करता है। उसके बिहाफ पे जब भी कोई साइन बनता है तो वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, क्योंकि लगातार हमारी इमोशन फीलिंग चेंज हो रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में इस रेखा का सिर्फ काम है वर्कोहॉलिक होना। तो जितना ज्यादा सीरियसनेस आप अपने काम के विषय में रखेंगे या करियर के विषय में, जितना ज्यादा आप इंगेज रहेंगे अपने डे टू डे लाइफ में, खासकर करियर को लेकर के, जितनी दूरदर्शिता की आप योजना बनाएंगे या प्लानिंग्स क्रिएट करेंगे, उतना ये साइन मजबूत होता जाएगा। और इसी के विपरीत जब आप चलना शुरू करेंगे कि करियर को साइड करके बाकी चीजों पे ज्यादा कंसर्न है, तो ये साइन मिटना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अभी आपके पास पूरा समय है इन दोनों साइन को पूरा डेवलप करने के लिए। तो जो सजेशंस यहाँ पर दिए हैं उसको डेफिनेटली फॉलो करें, तब जाकर के आपके जो एम्बिशंस आपके फैमिली के लिए हैं कि दूसरों को आपको सुख पहुंचाना है, दूसरों के काम आना है, जिंदगी के बाद भी आपका नाम या काम रह जाए, तो वो चीज डेफिनेटली यहाँ पर फुलफिल होगी। बाकी दयालु, कृपालु, मददगार, सहयोगी किस्म की प्रवृत्ति बहुत अच्छी है, और ये एक मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का साइन भी बनता है जो लगातार टेम्पररी गेन्स देता है। तो ये कहां से आएगा टेम्पररी गेन्स, अभी आपको समझाते हैं। सैटर्न माउंट की एनर्जी वीक है आपके पाम में, इसलिए समय पर काम नहीं बनता है। अंतिम परिणाम में हमेशा अड़चन, बाधाएं, तकलीफें आती हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र की हम बात कर लें। मन लगातार विचलित होते हुए देखने को मिलता है, और रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम, आइसोलेशन का, लोनलीनेस, सैडनेस का प्रॉब्लम ये आड़ी रेखा देती है। अब ये आड़ी रेखा मल्टीपल इमोशंस को ही तो इंडिकेट कर रही है, जो लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है, और यहाँ पर इमोशंस की वैल्यू इतनी हाई हो चुकी है कि बाकी जो लक लाइन्स या करियर लाइन है हमारी, उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं आ पा रही है। तो इन सारी चीजों के अतिरिक्त हमेशा अपने बात से, निर्णय से, योजना से विपरीत होना पड़ जाता है, और अंतिम परिणाम तभी मिलता है जब किसी चीज के लिए इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। परिणाम मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अब। तो इस तरह की आड़ी रेखा में अड़चन, बाधाएं, रुकावट बड़े स्तर की होती है, और मल्टीपल एफर्ट्स के बाद में कोई बड़ा काम जाकर के यहाँ पर बन पाता है। तो क्या करना है सैटर्न की एनर्जी इनहेंस करने। सैटर्न ये प्रॉब्लम क्यों दे रहे, क्योंकि वक्री शनि का साइन होता है। वक्री शनि की बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज देने के तरफ व्यक्ति को लेकर के जाता है, इसलिए जब बहुत ज्यादा परफेक्शन के साथ चीजें करने जाते तो हो ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा प्लानिंग क्रिएट करके वर्क करने जा रहे तो नहीं हो रहा है। तो इस सैटर्न का सिर्फ एक ही कहना है कि आप निष्काम कर्म पर ध्यान दीजिए। आप जो सोच रहे हैं आपको उससे बहुत ज्यादा अच्छा ईश्वर या प्रकृति देगी, आप सिर्फ काबिल बनना शुरू हो जाइए। तो इस कंडीशन में सिर्फ अगर इंसान वर्तमान पे ध्यान देना शुरू करे कि आज जो आपके पास राइट्स है, आज जो आप कर सकते हैं, ना ही पास्ट लेके चलना है, ना ही फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना है, प्लस लगातार यहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी, ताकि वायु तत्व शरीर में मजबूत हो सके, नए नए तरह के थॉट्स, एनर्जीज आ सके, स्ट्रेस फ्री, ट्रबल फ्री, भारीपन जो लगातार लग रहा है उससे आप फ्री हो सकें। लगातार दान धर्म जैसी स्थितियों में इन्वॉल्व होते रहें, लगातार धर्म कर्म के मामलों में
आप जुड़े रहें या मंदिर जाया करें, तो ये सब एनर्जी क्या करेगा कि ये आड़ी रेखा की एनर्जी ही खत्म कर देगा। तो आड़ी रेखा यहाँ पर जो वक्री शनि या मूड स्विंग्स या मल्टीपल इमोशन जैसे जो ट्रबल दे रही है, जिसका अल्टीमेटली रिजल्ट लक पे आ रहा है, वो पूरा जब खत्म होगा तो एक सिस्टमेटिक लाइफ देखने को मिलेगा, कंटिन्यूअस काम होगा, कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड प्रोग्रेस हो सकेगा। अब इन्हीं सारी चीजों के कारण से जो लक लाइन है वो सेल्फ मेड लक लाइन आपके पाम में काफी अच्छी निकली हुई है कि ऐसे इंसान जीरो से हीरो बनते, बहुत छोटे स्तर से ऊपर उठते हैं या घर परिवार की जिम्मेदारी भली भांति निभा सकने में सक्षम होते हैं, खुद के दम पे अपना भाग्य निर्मित करते हैं। तो सेल्फ मेड वर्क, प्रोफेशन और बिजनेस जैसी चीजों में ग्रोथ अच्छी हो पाती है। तो जैसे कि 36 से 38 में और देन आफ्टर अब जो है 46 से 8 के मिड में रेखा आ रही है, तो इन दोनों पीरियड में क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी जैसी चीजें डेफिनेटली बढ़ती है। दूसरी जो लक लाइन है मून लक लाइन की, आपको बाहरी दुनिया लोगों से लाभ मिलेगा, मन के अनुसार काम होगा, मदर लक, स्पाउस लक मिलेगा, जन्म स्थान से दूर तरक्की होगा। ये सब रेखा जो है ये अगर मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा पे रुक जाए तो फिर अपने असर खो देती है कि मन के अनुसार तो काम कोई भी शुरू हो गया लेकिन मेंटल पीस कहाँ है, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्हीं कारण से जब करियर में चेंजेस या फ्लक्चुएशन होने होते हैं तो लकलाइन इसे स्टॉप लेती है और फिर नए लकलाइन में कन्वर्ट हो जाती है। अब ऐसा ही दूसरी लकलाइन यहाँ पर भी आप देखेंगे कि डेवलप है, मल्टीपल सनलाइन डेवलप है। ये सब कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है, ये सब अनसर्टेनिटीज का, डिफिकल्टीज का साइन होता है कि लगातार फ्लक्चुएशन हो रहा है, करियर में चेंजेस आ रहे हैं, एक प्रोमिनेंट स्टेबिलिटी की कमी है और फिर उसका एंड रिजल्ट का भी इतना बड़ा दिक्कत आ गया। तो ये बात तो तय है कि आपको जिंदगी में पैसा तो हमेशा आता रहेगा, लेकिन स्थान और पैसे कमाने के योग और सोर्सेज जैसी चीजें लगातार यहाँ बदलती है। स्थायी रूप से कोई बड़ा ये पैसा नहीं बना पा रहा है। बड़ा पैसा आपके हथेली में छुपा है इस तरह के स्क्वायर, ग्रेट रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन में। ये मंगल, शनि और सूर्य, इन दोनों तीनों के कनेक्शन के कारण से जो ये साइन बना हुआ है, ये प्रॉपरली प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स या नए तरह के बिजनेस इनिशिएशन से व्यक्ति को मल्टी मिलियनर बनाता है। इसीलिए इसे ग्रेट रेक्टेंगल और स्क्वायर कहा जाता है कि बैक पावर आपका मजबूत रहेगा। पैसा लिक्विड में तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ एक ठोस रूप से पैसा जिंदगी में लगातार बढ़ते रहेगा, तो वो प्रॉपर्टी होता है। आउटर मार्स से भी रेखा आई है तो पराक्रम जिंदगी में तो बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका लाभ भी है। सेनापति योग का निर्माण ये कर रहा है तो हर चीज से लड़ने की क्षमता दे रहा है, तो अंततः क्या करवा रहा है, विजय कराना चाह रहा है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में किसी भी तरह का रिस्क लेना, बिजनेस करना, इनिशिएशंस लेना एक्सट्रीम फ्रूटफुल होता है और इसके लिए गोल्डन पीरियड तो 44 के एज से ही आएगा। लेकिन जैसा हमने जुपिटर और सैटर्न बिहेवियर देखा है तो 46 से आपको कंटिन्यूअस प्रोग्रेस मनी, मॉनेटरी लेवल्स पे देखने को मिलने लगेगा, क्योंकि ये जितनी भी लाइंस हैं लक लाइन के रूप में, ये सब में स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा कमी है और ये मल्टीपल थॉट, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना और अंततः आधे अधूरे में ही चीजों को छोड़ करके आ जाना। तो इसीलिए आपको एक लॉन्ग टर्म विजन गोल रखना, अपने ऊपर काम करना, अपने पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करके आगे बढ़ना, क्योंकि फ्री विल आपके पाम में लक वाइज अवेलेबल हो रही है बार बार। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन खुद ही बनाना है तो खुद के काम से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये भाग्य रेखा में बड़ी मजबूती आ सकती है। ये ग्रेट रेक्टेंगल का बड़ा जो लेवल है आपको अचीव हो सकता है। मल्टीपल प्रॉपर्टीज या एकड़ में जमीन या फिर करोड़ों में जो है आपका संपत्ति यहाँ पर आएगा। ये अवसर आपको 44 से लेकर के 51 के मिड में मिलेगा। 7 साल एक्सट्रीम बेनिफिशियल रहेगा इस विषय में। तो कोई भी इनिशिएशन से, रिस्क लेने से, खुद का काम करने से, इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। सबका मल्टीपल आपको रिटर्न मिलेगा। और अगर ये साइन मजबूत हो गया और हल्का सा भी इधर विंडो साइन का कॉम्बिनेशन आ गया तो ये कॉम्बिनेशन अपना एम्पायर क्रिएट करने का, मल्टीपल बिजनेसेस ऑन करने का और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप करने का जो परमानेंट लाभ दे सकें उसको ये इंडिकेट करेगा। अब इस सन के ऊपर में सिर्फ एक डिफिकल्टी इतनी सी आई है कि यहाँ पर जो लाइन है एक तो स्टेबल नहीं है और मल्टीपल लेवल पे हल्के हल्के से जो क्रॉसेस के कॉम्बिनेशन है वो डेवलप हो चुके हैं। अब ये क्या करते, क्रॉसेस की जितनी भी हमारी अच्छाइयां हैं उसको सामने नहीं आने देता है। इन्हीं कारणों से हमें क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं मिलता है। बेबुनियाद इल्जाम लगना, धोखे मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होना, वैल्यूज जो है यहाँ पर कम हो जाती है। तो ये जो पराक्रम की रेखा इतनी मजबूत है, जो बड़े स्तर का प्रॉपर्टी भी देती है, बड़ा एम्पायर क्रिएट करती है, ये फिर क्या बतला रही है कि
लगातार संघर्ष रहेगा जीवन में। पूर्व पुण्य रेखा होने के कारण सभी तरह के हिसाब किताब इस जिंदगी में पूरे होते हैं। जिससे जो मिलना आगे से मिलेगा, जिसको जो ले जाना वो तो लेके ही जाएगा। पर ये रेखा ये बतला रही है कि आपके पास दो ही चॉइसेस है, एक तो संघर्ष, नहीं तो मेहनत। तो जब जब आराम के बारे में सोचेंगे 10 तरह का काम आ जाएगा, और जब भी संघर्ष में लगातार इन्वॉल्व रहेंगे तब आनंद की अनुभूति होते चले जाएगी। सेनापति योग है तो हमेशा तैयार रहना पड़ता है लड़ने के लिए, अपने हक के लिए। तो ये सन पे काफी पॉजिटिव साइन होने चाहिए, जैसे कि स्क्वायर का साइन हमने देखा, वैसे यहाँ पर ट्रायंगल, स्क्वायर, बाइफर्केशन, ये सब कुछ होना चाहिए। उसमें हल्की सी कमी है, इसलिए आपको आपके सैटर्न की एनर्जी को सबसे अच्छा करना पड़ेगा। तब जो है सन में क्लैरिफिकेशन आएगा, तो कंफ्यूजन, डाउट्स, डिस्टर्बेंस, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, पावर, ये सब चीजें काफी स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो सकेगी। मरकरी पे फिश साइन जब बनता है तो ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढते नहीं हैं, उन्हें खुद बना लेते हैं। क्योंकि आपका आईक्यू, इंटेलिजेंसी, मार्केट सेंस, नॉलेज, मैनेजमेंट, दूसरों को कन्विंस, मैनिपुलेशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि लूप होल खुद ही फाइंड कर लेते हैं, खुद ही उसके रिगार्डिंग कुछ एक्शन लेते हैं, और वो एम्पायर बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, इस तरह के साइन में ऐसा स्किल या टैलेंट कोई ना कोई गेन होता है जिसके बिहाफ पे फेम मिल जाए या पॉपुलैरिटी गेन हो जाए, और उसके बिहाफ पे वो नेम, गुडविल के हिसाब से काम बनना शुरू हो जाए। तीसरा, इसमें शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, इन सब तरह की चीजों में भी काफी बड़े स्तर का लाभ मिलता है। पर ये फिश साइन बना नहीं है। मल्टीपल लाइंस इधर जरूर अवेलेबल है, जो अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी, मल्टीपल लैंग्वेज का नॉलेज, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, ग्रेट लेवल का कन्विंस और मैनिपुलेशन पावर, ग्रेट लेवल का रीजनिंग जैसी चीजें यहाँ पर डेफिनेटली देती है। इतना अच्छा हार्मोन भी देती है शरीर में कि उम्र से कम भी दिखने लगते हैं। बाइफोर कॉम्बिनेशन रेंटल इनकम को भी इंडिकेट करता है, जो 46 के बाद में होने जाएगा। लेकिन हमें फिश सिंबल प्रोमिनेंट मैनर में चाहिए, तो इस कंडीशन में जो रेमेडी है वही आपको सजेस्ट किया जाएगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देता है। लेकिन ये ही तो है आइलैंड का साइन। इधर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी फैलाव है। ये सब कोलेस्ट्रॉल इश्यूज को, ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस को कंफर्म करता है। और हार्ट लाइन इस तरीके से बाइफोर्क होना, वो भी अपर में जाकर के इस बात का संकेत है कि मल्टीपल इमोशन तो है, लेकिन किसी को हानि पहुंचाने का ख्याल आपके अंदर नहीं आता है। इसलिए आप जैसे जहां तक दूसरों को माफ कर आगे बढ़ने वालों में से देखने को मिलते हैं, और प्रकृति ये सब ऑब्जर्व कर रही होती है। इसीलिए आप जैसे जातकों का भली जर्नी कैसा भी हो, लेकिन एंड रिजल्ट काफी अच्छा हो जाता है। सेंसिटिव इमोशंस, लविंग, केयरिंग टाइप का आपका नेचर रहने वाला है। जिसको अपना मान लिया तो फिर तो डिवोशन इतना ज्यादा है कि फिर लिमिटेशंस ही नहीं है। दिल से सोचना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, थोड़ा सा इमोशंस के लेवल पे आपका 29 से 32, और देन आफ्टर 35 से 37, 38 भी डिस्टर्बिंग डेफिनेटली यहाँ रहा है। माइंड और लाइफ लाइन में स्टार्टिंग में आइलैंड होना स्ट्रगलिंग चाइल्डहुड को इंडिकेट करता है। नरिशमेंट, लव, केयर या रिसोर्सेस की काफी ज्यादा कमी, पेरेंटिंग की भी कमी यहाँ देखने को मिलती है। और ये ज्यादा समय नहीं, आपका 7 से लेकर तकरीबन 15 साल के मध्य का समय था। कोई ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी नहीं थी। बस इतना जरूर है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस आपकी हुई थी, जैसे कंफर्ट, लग्जरीज। लेकिन ये तो मेन आपको 21 से 4 के मिड में हुआ है। और फिर उसके बाद में हल्के फुल्के ये सब स्ट्रेसेस की लाइन है। लाइफ एनर्जी को जब वीक करना होता है तो ये राहु लाइन्स अवेलेबल हो जाती है कि आप उस पोटेंशियल से एनर्जी ही मत डाल पाइए और काम ही मत कर पाइए। तो कभी फैमिली के रिगार्डिंग, कभी फ्यूचर के रिगार्डिंग, कभी खुद के एक्शन इनिशिएशंस के रिगार्डिंग, ये स्ट्रेस को इंडिकेट करता है। माइंड लाइन यहाँ से काफी अच्छी चल रही है आपकी, और माइंड लाइन आपकी लॉन्ग कैटेगरी की है। लॉन्ग माइंड लाइन एक शार्प माइंडसेट को इंडिकेट करता है। छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रहती है। कोई भी चीज जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम होते हैं। ज्ञानवान, विवेकवान जैसी स्थितियां यह देता है। साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल भी स्ट्रॉन्ग यह बनाता है। रीडिंग हैबिट, एजुकेशन गेन करने की आदत, हमेशा सीखते रहने की क्षमता को यह विकसित कर देता है। और आउटर मार्स से कनेक्ट होने के कारण हमेशा विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना हिम्मत से डट करके, कूलनेस, कामनेस के साथ भी कर पाते हैं। अब इस माइंड लाइन में इतना अच्छा स्ट्रेंथ है कि इसी के बिहाफ पर स्क्वायर का साइन बना, इसी के बिहाफ पर पूर्व पुण्य रेखा निकला, इसी के बिहाफ पर मरकरी लाइंस भी डेवलप हो रही है, और सीधी खड़ी रेखा यानी शत्रु हंता योग भी बन रहा है। कि रोग, ऋण, शत्रु से अंततः आपको मुक्ति जरूर जिंदगी में मिल जाएगा। कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। दूसरा, ट्रायंगल का साइन भी यहाँ पर आप देख सकेंगे कि खुद का क्रिएशन आप आफ्टर 50 जो है लॉन्च करेंगे। खुद का पैशन, इंटरेस्ट फॉलो कर नेम, फेम या फिर इंडस्ट्री, एम्पायर क्रिएट कर पाने में सक्षम रहेंगे। ये जो माइंड लाइन है अगर बिल्कुल सीधे जाती
तो इस कंडीशन में ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल बनाती, लेकिन ये हल्का सा जो डिक्लाइन हुई है इस तरीके से यहाँ पर, तो ये क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, रिसर्च, एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन की तरफ आपको लेकर के जाना चाहती है। तो ले देकर के किस तरफ का बल आ रहा है, मन का आ रहा है। तो जो चीज मन को लुभाए, जिसके परिणाम की कोई चिंता ना हो, जो काम करने में मजा आए, उसी में आप अगर अपने एनर्जी को इनहेंस करते हैं, मेंटल पावर को, खासकर लॉजिक्स को, एनालिसिस को, खासकर आपके विजडम को, तो वहां से आपको इतनी बड़े स्तर की बरकत है जिसका कोई हिसाब नहीं है। जिंदगी में आपको सहयोग तो मिलना शुरू हुआ, लेकिन ये समय था 27 का, फिर बीच में ये भी टूटा, फिर दूसरी रेखा आई है जो पूरा लाइफ लाइन के पैरेलल चल रही है, ये आई है अराउंड 33 की एज में। तो इस पीरियड से गार्डियन एंजल लाइन पूरा सपोर्ट जो है देना शुरू की है, तो अपनों का, दूसरों का, प्रकृति का सहयोग मिलता है। तो ये जितनी भी बड़ी लाइन जो लाइफ लाइन के क्लोज आ जाती है कि ऐसा स्ट्रेस डेवलप हुआ कि लाइफ को अफेक्ट करे, उसकी एनर्जी पूरी डिक्लाइन हो जाती है। तो ऐसा कोई भी कारण जिंदगी में नहीं रहेगा जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित रहें, दुखी रहें। ये जब प्रोग्रेस लाइन निकली तो इसके मध्य में जो ये रेखा देख रहे हैं आप, ये देती है धन हानि, स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर के भी, गलत निर्णय से भी, परिवार के द्वारा भी। तो ये समय लक वाइज देखा जाए तो 38 से 40 के मिड का है, और दूसरा यहाँ पर आपके हेल्थ वाइज देखे तो अप्रोक्स 33 से 34 का है। इसके बाद दूसरी प्रोग्रेस निकल रही है और इसमें भी आड़ी रेखा जरूर आई है। फैमिली में हेल्थ इशू के डिस्टर्बेंस के कारण रुकावट आ सकती है, लेकिन ये रेखा का मेन काम है नेम, फेम, पावर देना, पैसा नहीं अट्रैक्ट करना। तो ये समय का आप यूटिलाइजेशन अच्छा करें, और इसी के लिए इतने पॉजिटिव साइन जुपिटर पे आए हुए हैं। जन्म स्थान से दूर जाना काफी फायदेमंद रहेगा। देश विदेश की यात्राएं जिंदगी में आगे लिखी हुई हैं। फिश सिंबल्स का साइन भी डेवलप हो रहा है, तो मोक्ष मुक्ति के योग भी रहेंगे। फैमिली को पूरा सिक्योरिटी दे सकेंगे। यहां से ड्रास्टिक चेंज है आपके लाइफ में। मल्टीपल रिसोर्सेज, अर्निंग सोर्सेज डेवलप आप कर सकते हैं, और बर्थ प्लेस से दूर सेटल होने के चांसेस भी अगर स्क्वायर डेवलप हुआ तो रहेगा। मनी ट्रायंगल ओपन होने के कारण पैसा तो है लेकिन रुकने वाला नहीं है। और यहाँ पर जो शुक्र है वो काफी डिस्टर्ब होता दिखाई दे रहा है, तो फैमिली में जो है काफी डिस्टर्बेंस, प्लेजर फुलफिलमेंट में, और खासकर इमोशंस को लेकर के भी यह स्ट्रगल को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, अननेसेसरी। इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा ये जिंदगी तो लंबी है आपकी, लेकिन जिंदगी का आनंद तो शुक्र के हाथ में है, तो वो थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चंद्रमा के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा थोड़ा सा मन को विचलित जरूर रखती है, इसलिए घर के बाहर ज्यादा रहना या ट्रैवलिंग करना, नई नई चीजें एक्सप्लोर करना फ्रूटफुल यहाँ पर हो जाता है। फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है, जैसे डर, भय, चिंता से रिलेटेड। और यहाँ पर खासकर सिर्फ दो बात का ध्यान रखिएगा, एक तो इन्वेस्टमेंट से और नए तरह के इनिशिएशन से बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। ये आने वाले भविष्य में सबसे बड़ा आपका भाग्य चमकाने का रास्ता यहाँ पर रहने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।